गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि FA1 एग्जामिनेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 जून। सिलेबस ऑफ FA1 फॉर केमिस्ट्री ओनली एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट। जो एक्सरसाइज में प्रश्न है खासकर वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ऐसे तो हम रिलेशन बिटवीन द डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री रीमर और डिग्री केल्विन के संदर्भ में बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अभी तत्काल आप ये जरूर मेमोरी में रखिएगा, रिलेशन बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट C/100 बराबर F-32/180। अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। तो आपको करना है क्या, केल्विन में आपको 273 घटा देना है, जो रिमाइंडर बचेगा वह डिग्री सेल्सियस का लाएगा। जैसे 300 डिग्री केल्विन, तो 300 में 273 घटा दीजिए, 27 डिग्री सेल्सियस आपका ये आंसर प्राप्त होगा। मान लिया जाए 573 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। मान लिया जाए कि 573 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपको 273 घटाना है। तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 300 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस को, क्वेश्चन नंबर 2, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 जोड़ना है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 डिग्री केल्विन। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है, 20 डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 20 में आपको 273 जोड़, यहाँ 25 दिया हुआ है, 25 में आपको 273 जोड़ देना है, तो 298 केल्विन होगा। ठीक इसी प्रकार 373 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को जोड़ देंगे तो 646 केल्विन होगा। डियर स्टूडेंट्स, आगे का प्रश्न है, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नेपेथलिन बॉल्स डिस्पेयर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड्स। नेपेथलिन बॉल्स द डिस्पेयर विद द टाइम्स विदाउट लिविंग एनी सॉलिड because they undergo sublimations, they directly change into the vapor without passing through the liquid state। कुछ वैसे पदार्थ होते हैं जिसको गर्म करने के बाद अपने सेकेंड स्टेज को प्राप्त नहीं करते हैं, थर्ड स्टेट में जाते हैं गैस में। वैसे सब्सटेंस को सब्लिमेशन सब्सटेंस कहते हैं। When we heat which substance, they do not get second state, it gets directly third stage। कहने का मतलब है कि सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं तो वह सेकेंड स्टेज में नहीं जाता है, सीधे थर्ड स्टेट को प्राप्त करता है। अगर हम थर्ड स्टेट को कूलिंग करने का प्रयास करेंगे, ठंडा करने का प्रयास करेंगे, तो वह फिर सेकेंड स्टेज में नहीं आएगा, सीधे वह फर्स्ट स्टेज में आएगा, फर्स्ट स्टेट में आएगा,
चूँकि पदार्थ की 3 अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ऐसे सब्सटेंस को सब्लिमेशन सब्सटेंस कहते हैं, जो कि जिसे गर्म करने, जैसे कपूर भी आपका वही हुआ, आपका नेपथलीन, आपका बहुत सारे पदार्थ जो हैं आपको जिसको कि मेमोरी में रखना होगा। कुछ सब्सटेंस वैसे होते हैं जिसको गर्म करने के बाद लिक्विड में आते हैं, लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस में फॉर्म होगा, और गैस को फिर कूलिंग करेंगे तो लिक्विड में आएगा, लिक्विड को कूलिंग करेंगे तो पुनः सॉलिड में आएगा। लेकिन कुछ इने गिने सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ इने गिने सब्सटेंस वैसे होते हैं, कुछ इने गिने सब्सटेंस वैसे होते हैं जो डायरेक्ट सेकेंड स्टेट में नहीं आकर थर्ड स्टेट में पहुंचते हैं। वैसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन सब्सटेंस। We can get the smell of the perfume sizzling several meters away। ताजे भोजन का सुगंध सेवरल दूरी से ही प्राप्त हो जाता। आपके किचन में अगर पूड़ी छन रहा हो या विभिन्न प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार कर दो क्या। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब आगे देखा जाए कि हम बता रहे थे कि जो सीजिंग फूड के जो स्मेल होते हैं किचन रूम से, अगर हम कुछ दूरी पर बैठे हुए, हमारे गेस्ट लोग बैठे हुए, कोई भी थर्ड पर्सन बैठा हुआ है, उसकी सुगंध उसके नाकों तक शीघ्र पहुंच जाता है, उसकी सुगंध, उसका स्मेल मिल जाता है। इसका क्या कारण है भाई? ड्यू टू डिफ्यूजन्स पार्टिकल्स ऑफ द वेपर ऑफ द सीजिंग फूड इज द कंबाइंड विद द मोलिक्यूल्स ऑफ द एयर एंड रीचेज नियर आवर नोज। कहने का मतलब है कि गैस में और लिक्विड में डिफ्यूजन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। सॉलिड में भी मानना है कि कुछ हद तक नियर अबाउट में देखा गया है, लेकिन ये जो डिफ्यूजन का जो क्वालिटी है, डिफ्यूजन का जो टेंडेंसी है, डिफ्यूजन का जो नेचर है, ये खासकर गैस और लिक्विड में देखा जाता है। तो वेपर, पार्टिकल ऑफ द वेपर ऑफ द सीजिंग फूड आर मिक्स्ड विद द molecules of the air, help of the air media। चूंकि एयर के जो पार्टिकल से हमेशा वाइब्रेट करते हैं, उसके माध्यम से वह हमारे करीब पहुंचता है और हमको सीजिंग फूड का सुगंध मिल जाता है। जैसे अगरबत्ती है, आप एक घर के कोने में जला कर रखे हुए हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ द स्मोक ऑफ स्टिक, जो अगरबत्ती का जो धुआं निकल रहा है, सुगंध निकल रहा है, परफ्यूम निकल रहा है, उसका पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स होकर वाइब्रेट करते हुए हमारे तक पहुंच जाता है। तो ड्यू टू डिफ्यूजन में यह देखा गया है कि यह अधिकांश तौर पर विशेष रूप से लिक्विड एंड गैसेस में पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आगे का हमारा प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड द ऑक्सीजन। किसका डेंसिटी ज़्यादा है और किसका डेंसिटी कम है? किसका दो मोलिक्यूल्स के बीच में किसका अट्रैक्शन ज़्यादा है और किसका अट्रैक्शन कम है? तो देखिए, जो सॉलिड मीडियम में होता है, सॉलिड माध्यम में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, उसके दो पार्टिकल का बीच जो अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी मजबूत होता है, डिस्टेंस लेस होता है, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है। जैसे जैसे इंटर अट्रैक्शन फोर्स कम होते जाएगा, बीच की दूरी बढ़ते जाएगी, तो वह लिक्विड फॉर्म में जाएगा। और जब पार्टिकल के बीच का इंटर मोलिकुल अट्रैक्शन फोर्स समाप्त हो जाएगा, तो उसके पार्टिकल जहाँ तहाँ भटकने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, तब वो गैस फॉर्म में कहलाता है। तो अब देखिए, यहाँ पर 3 सब्सटेंस है, वाटर है, शुगर है, ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन शुगर में होगा, 2 पार्टिकल्स के बीच में, उससे कम वाटर में होगा और उससे
उससे कम गैस में होगा। आगे देखिए, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर। वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड फॉर्म में होगा, आइस में होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वेपर में बनना शुरू करेगा, वेपराइज होगा। चूँकि जल के लिए मिनिमम टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो आप वेपर दे सकते हैं, गैस दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, रीजन देना है कि वाटर एट द रूम टेम्परेचर एंड द लिक्विड। चूँकि वाटर में फ्लूइडिटी का गुण पाया जाता है, वाटर में तरलता का गुण पाया जाता है। लिक्विड फॉर्म में जब वाटर है तो उनके बीच का जो दो मोलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वह वीक होता है और दूरी भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण कमरे के टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद एंड द आयरन अलमीरा इज द सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। आयरन जो होता है यह रिजिडेबल मतलब रिजिड दृढ़ पदार्थ होता है और इनके दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस भी कम होता है और अट्रैक्शन फोर्स भी काफ़ी मजबूत होता है। इसे कंप्रेसेबल या कंप्रेसेबल नहीं होता है, इसे कंप्रेस करना संभव नहीं है। जैसे हम लोग मेथेन को कंप्रेस करके सीएनजी कहते हैं, ब्यूटेन को कंप्रेस करके एलपीजी कहते हैं, लेकिन यह कंप्रेसेबल लिक्विड और सॉलिड कंप्रेसेबल नहीं होता है। तो distance of the two particles of the iron's almirah is the very less and attraction force is the very high more, so they are rigid substance। इसलिए वह कमरे के टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है। Why is the ice at the 273 डिग्री केल्विन more effective in the cooling than the water at the same temperature। 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्फ का टुकड़ा है और वाटर है कंटेनर में, सबसे अधिक ठंडा कौन देगा। तो चूंकि बर्फ क्या करेगा, वाटर तो नॉर्मल फॉर्म में है, बर्फ क्या करेगा, आइस टेक्स हीट टू मेल्ट आवर बॉडी एंड द इन्वायरमेंट्स। वह अपने पिघलने के लिए अगर हाथ पर रखते हैं तो हमारे बॉडी से टेम्परेचर लेगा, कंटेनर में रखते हैं तो क्लाइमेट से टेम्परेचर लेगा, वह ज़्यादा ठंडा देगा। लेकिन वाटर तो नॉर्मल फॉर्म में है ही, तो वह मान लेते हैं जब वेपरेशन की अभिक्रिया होगी तो वह कूलिंग फीलिंग कराएगा। अन्य मतलब कि कहने का मतलब है कि आइस जो है वह ज़्यादा नॉर्मल वाटर के बनिस्बत कूलिंग प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए, व्हाट प्रोड्यूस मोर द शेवर्स बर्न बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अगर मान लिया जाए किसी कंटेनर में पानी को गर्म कीजिए, उसका वेपर जो इकट्ठा हो रहा है, वेपर जो बन रहा है एक जार में इकट्ठा कीजिए और पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग करने लगेगा। और आप क्या कीजिए, खुद अपने से पानी को भी 2-4 बूंद एक हाथ पर लीजिए और उस जार को भी अपने हाथ पर ढक लीजिए, उसके वेपर को देखिए तो ज़्यादा बर्निंग पेन कौन देता है। चूँकि उस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो 100 में 37 घटा दीजिए, 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का हमको फीलिंग होगा। लेकिन वेपर जो है वह तो 63 का फीलिंग कराएगा ही, चूँकि उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस है। वह तो 100 डिग्री का 100 में 37 घटा दीजिए तो 63 डिग्री सेल्सियस। अब वेपर जो हमारे त्वचा के संपर्क में आएगा, मॉइस्चर के संपर्क में आएगा, लिक्विड फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा, जो उसने लेटेंट हीट लिया था उसको वापस करेगा, प्रोड्यूस करेगा, मतलब एडिशनल के रूप में लेटेंट हीट। एडिशनल के रूप में आपका वेपर द्वारा 63 डिग्री सेल्सियस प्लस लेटेंट हीट, जबकि बॉइलिंग वाटर द्वारा ओनली 63 डिग्री सेल्सियस फीलिंग होगा, इसलिए वेपर ज़्यादा बर्निंग पेन करेगा। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार का जो FA1 का जो सिलेबस है, एक्सरसाइज का प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे ज़रूर आप विजिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।